मैं आपसे शादी कर लूं तो ये बात आप मुझे क्यों कह रहे हैं? जाकर मेरी माँ से बात कीजिए। मेरी शादी मेरी माँ को करनी है। ठीक है, मैं तो बस पहले तुम्हारी राय पूछ रहा था। अगर तुम्हें मैं पसंद हूं तो मैं तुम्हारे घर अपने घर वालों को भेज सकता हूं। और नैना हाँ कह देती है। कुछ दिन बाद आदित्य अपने परिवार के साथ नैना और छवि के घर आता है। ये तो हमारी नैना के भाग्य हैं। लेकिन भाई साहब, बहन जी, मैं आपसे फिर भी प्रार्थना करती हूँ, एक बारी और सोच लीजिए। बच्चों का क्या है, बच्चे तो कुछ भी कहते हैं। आप अच्छा भला बुरा सब जानते हैं। आप पहले अच्छे से सोच समझ लीजिए। मेरी बेटी गरीब घर की है और हम दान दहेज भी नहीं दे पाएंगे। भगवान की दुआ से हमारे पास सब कुछ है। हमने तो पहले से ही सोचा था, बेटा जिस भी लड़की को पसंद करेगा हम उसकी शादी उसके साथ कर देंगे। आखिर सारी जिंदगी इन दोनों को ही साथ रहना है। ये सुनकर नैना की माँ खुश हो जाती हैं। फिर उन दोनों का भी रिश्ता तय हो जाता है। और जब ये बात छवि को पता चलती है तो उसे मन ही मन दुख होता है। माँ ने नैना के लिए कितना अच्छा रिश्ता ढूंढा है। अब तो उसके मजे ही मजे हैं। कितनी अमीर हो गई है पल भर में ही। तभी वहां पर अंकित आता है। अरे मुबारक हो छवि, नैना की शादी मेरे बॉस से हो रही है। हाँ, माँ ने बताया मुझे। लेकिन सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब देखो ना, तुम उनके यहाँ नौकरी करते हो और मेरी बहन वहां की मालकिन बन गई। अब मेरी उनके सामने क्या हैसियत रह गई। माँ को इस रिश्ते के लिए हाँ कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। अरे तुम इस तरह से क्यों सोच रही हो? नैना की किस्मत है और मैं नैना की शादी के बाद नौकरी पर नहीं लगा हूं। मुझे वहां काम करते हुए 5 साल हो गए हैं। आह, तुम नहीं समझोगे, लेकिन मुझे ये बात सचमुच में अंदर ही अंदर खाए जा रही है। देखते ही देखते मेरी छोटी बहन मेरी मालकिन बन गई। अब तो शादी में उसकी हैसियत के मुताबिक हम लोगों को तोहफा लेकर जाना होगा। तुम औरतें भी ना, पता नहीं किस तरीके से बातों को तोड़ मरोड़ कर देखती हो। और रही बात गिफ्ट की, तो मैंने कुछ सेविंग्स की हुई हैं। हम अच्छा ही गिफ्ट लेकर जाएंगे। लेकिन छवि के मन में ये बात फांस की तरह चुभ गई। वो बड़े ही अनमने मन से नैना की शादी में जाती है। अरे छवि, तुमसे कहा था मैंने कि कम से कम 15 दिन पहले आना, और तुम्हारे रोज के रोज कोई न कोई बहाने चल रहे थे। अब देखो, शादी बिल्कुल सर पर आ गई है। बेटा, मेरे से कहाँ इतना काम होता है, तुझे ही मदद करनी होगी ना। माँ, मेरी शादी में तो इतनी